तो बच्चों कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? किसको कहेंगे बोलो? दिया तू पढ़ा। बेटा जान એવું રાખવાનું ભાઈ બહેનો તો ऐसा ही करते हैं. અહીંયા મૂકીને જતી રહેશે તેવું જ ને. થેલી કાઢીને તો કે લીટા મારવા ગયા છે. पढ़ू सर? हाँ पढ़ चल. Bhavya and Deep are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. Balance sheet of their firm as on 31st March 2017 was as under. अब हम बात करते हैं जो उनके एडजस्टमेंट है वहां से थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ताकि हाँ पढ़ो तो पहला एडजस्टमेंट. They admitted Vedang as a new partner on 1/4/17 on the following conditions. First, Vedang will bring his personal furniture of 50,000 in the firm. ओके उसका टिक नहीं लगेगा. दूसरा. Second, creditors include 40,000 payable to Vedang, which is to be transferred to his capital account. ओके तो क्रेडिटर्स में नंबर 2 लगा दिया मैंने. Vedang will share 1/5 in furniture profit in future profit. Okay, next. Vedang will bring 30,000 cash as goodwill. Next. Goodwill of the firm valued at 2 lakh. Okay, next. Credit purchase of 10,000 was not recorded in creditors account and purchase account, but it is included in closing stock. Okay, creditors में नंबर 6 लगा दो. Next. Market value of stock of 30,000 is 24,000. हाँ तो स्टॉक में नंबर 7. Liability for workman compensation is rupees 24,000. Okay, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी में नंबर 8. Outstanding interest on investment rupees 16,000 is unrecorded. इन्वेस्टमेंट में नंबर 9 लगा दिया. अब सबसे पहले इसमें कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों है तो वो भी हमें बनाने पड़ेंगे. ठीक है. ये इस बार इन्होंने पहले बैलेंस शीट बना दिया. एक्चुअली हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं. बैलेंस शीट फिर कैपिटल एंड करंट दोनों बनाए एंड कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाया. डायरेक्ट एंट्री डाल दी कैश बैंक अकाउंट भी हम बनाते हैं पर डायरेक्ट एंट्री डाल दी. ओके. सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं वो आपको सारे अकाउंट बना देने हैं. पहला एडजस्टमेंट होप सो आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा कि वेदांग विल ब्रिंग पर्सनल फर्नीचर 50,000. वेदांग पर्सनल फर्नीचर 50,000 लाएगा. फर्नीचर कंज्यूमर बिजनेस सो फर्नीचर असेट्स है. असेट में आप दिखाओगे 50,000 दिख रहा है बच्चों भी. फर्नीचर 50,000. ओके. अब ये जो फर्नीचर लाया वेदांत तो ये इसका कैपिटल हो गया. वो कुछ ऑनर कुछ भी लाता है तो वो कैपिटल लाया तो कैपिटल में क्रेडिट में होता है. तो कैपिटल में क्रेडिट में देखो वेदांग में लाया तो 50,000 वेदांग में और फर्नीचर. अकाउंट बनाने तो आपको आते ही एक भी कैपिटल में भव्य दीप वेदांग डेबिट साइड में, राइट से में भव्य दीप वेदांग क्रेडिट साइड में, और करंट अकाउंट में भी वही भव्य दीप वेदांग एंड यहाँ पर भी भव्य दीप करंट अकाउंट में भी इसे बना देना है. आपको आते हैं. ओके. अब दूसरा क्या रहा था नंबर 2. Creditors includes 40,000 payable to Vedang, which is to be transferred to his capital account.
और जो क्रेडिटर्स दिए उसमें 40,000 के क्रेडिटर्स तो वेदांत के थे, जो वेदांत के कैपिटल में ले जाने हैं। तो मतलब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो क्रेडिटर्स 80,000 दिख रहा है, उसमें से 40,000 माइनस कर दो और वेदांत की कैपिटल में डाल दो, ऐसा उनका कहना है। चलो हम वही कर रहे हैं कि क्रेडिटर्स 80,000, क्रेडिटर्स 80,000 और उसमें से 40,000 वेदांत की कैपिटल में डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक आप रुकना, बाकी अभी क्रेडिटर्स में एक एंट्री करनी बाकी है। 80 में से 40 जाएगा, अभी भी क्रेडिटर्स हमारे पास 40,000 क्रेडिटर्स अवेलेबल है। हमारे पास क्रेडिटर्स कितना अवेलेबल है, तो 40,000 अवेलेबल है, क्योंकि 80 था और हमने 40 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्रेडिटर है 40,000, जो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। अब ये वेदांत की कैपिटल में डालने की बात चल रही है, तो चलो वेदांत के कैपिटल में हम यहाँ डाल रहे हैं क्रेडिटर्स 40,000। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है। नंबर 3, वेदांत विल शेयर 1/5 इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। वेदांत को फ्यूचर में 1/5 देना है, ओके दे देंगे। वेदांत विल ब्रिंग 30,000 इन कैश एज गुडविल। वेदांत गुडविल 30,000 कैश में ला रहा है। अब वेदांत पार्टनर है, जो भी गुडविल कैश में लाता है, वो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो इनका ओल्ड रेशियो बिकम्स अ सैक्रिफाइस रेशियो। if I रेशियो 2, ये जो ओल्ड रेशियो है, यही हो जाएगा हमारा सैक्रिफाइस रेशियो, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो 5:3 हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। सबसे पहले तो इसकी जनरल एंट्री, वेदांत 30,000 गुडविल कैश में लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैश अकाउंट तो बनाया नहीं है, उन्होंने, हम बना भी सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी, उन्होंने नहीं बताया, हम भी नहीं बनाएंगे, हम तो, मैं तो बोलता हूँ बनाइए, और कैश अकाउंट में डेबिट में डालना है। अब उन्होंने क्या किया, तो देखो ये बैंक अकाउंट जो 40 है, उसी के अंदर 30,000 जोड़ दिया है यहाँ बैलेंस शीट में। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, तो हो गया है 70। हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे तो भी आंसर तो 70 ही आना है, पर इन शॉर्ट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट करना है अकाउंट क्रेडिट। ए यस समेडिया, अभी तेरा माइक बंद कर। यस समेडिया, माइक बंद कर। हाँ सर। हाँ हाँ, तो ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। होप सो शायद जनरलिटी नीचे लिखा हो तो मैं वो दिखा दूं, नहीं लिखा है भाई साहब ने, खुद ने सब डायरेक्ट कर दिया है। ओके, फिर क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अब करंट अकाउंट है तो सब करंट अकाउंट में डालेंगे, टू भव्य एंड दीप करंट अकाउंट क्रेडिट। भव्य एंड दीप करंट अकाउंट क्रेडिट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल की जो बात चल रही है बच्चों, वापस समझाता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस ले जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये 30,000 की कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट 30,000। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 टू भव्य एंड स्लो करंट अकाउंट क्रेडिट, कौन सा, ओल्ड रेशियो में। मैं सोचा ये सब मैं लिख के समझाऊं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 टू भव्य करंट अकाउंट and to slope current account। ओके, अब कौन सा, तो 30,000 को 5:3 के अंदर आपको करना है बच्चों। चलो कौन मुझे करके बताएगा 30,000 को 5:3। 50,000 30,000। 15,750। यस, नहीं आता है तो देखो 30,000 हम लिखते हैं यहाँ पर, 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 18,750, 18,750
और दूसरे का क्या आएगा, 30,000 में से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, 11,250। ओके, तो देख लो वहां पर वही तो भव्य श्लोक के करंट अकाउंट में वही तो उन्होंने किया है। देख लो है कि नहीं, 11,250, 18,750 प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ बात इसकी खत्म नहीं हो रही, किस्सा खत्म नहीं हो रहा है, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। फर्म का गुडविल कितना, 2 लाख था। तो सबसे पहले तो फिर आपको वेदांत के हिस्से का गुडविल कितना वो डिसाइड करना था। तो चलो मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ कि वेदांत गुडविल इज इक्वल टू 2 लाख इंटू वेदांत का हिस्सा 1/5 था। तो बोलो वेदांत के हिस्से की गुडविल कितनी हो गई, 40,000 हो गई। इसका मतलब सर वेदांत को गुडविल कैश में 40,000 लानी थी, पर वेदांत तो 30,000 ही गुडविल कैश में ले आया। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 10,000? भाई वेदांत को गुडविल लानी थी कितनी, गुडविल लानी थी 40,000, माइनस वो लाया कितनी, 30,000। तो बाकी की 10,000 का क्या करेंगे, तो बाकी की 10,000 के लिए कुछ याद हो तो, गेन ये डेबिट, सेक्रीफाइस से क्रेडिट। जिससे गेन होता है वो डेबिट होता है, जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। सर इसमें तो वेदांत नया पार्टनर है, वेदांत को गेन हो रहा है, तो वेदांत डेबिट होगा और भव्य श्लोक क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। देखो इस तरह से वेदांत करंट अकाउंट और डेबिट, भव्य करंट अकाउंट डेबिट। टू नहीं, ओनली वेदांत की डेबिट होगा, क्योंकि ओनली वेदांत को गेन हुआ है ना। गेन तो सिर्फ वेदांत को हुआ है, बाकी दोनों तो सेक्रीफाइस किया, तो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ये टू भव्य करंट अकाउंट एंड टू श्लोक करंट अकाउंट। देखो वापस मैं दोहरा रहा हूँ, गेन ये डेबिट, सेक्रीफाइस से क्रेडिट। वेदांत नया पार्टनर है, उसको बिजनेस में गेन हो रहा है, सो वेदांत डेबिट होगा, भव्य श्लोक क्रेडिट होंगे, क्योंकि भव्य श्लोक ने सेक्रीफाइस किया। लेकिन कौन सा, तो 10,000 कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो चलो 10,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, कि वेदांत में तो ये लिख दिया मैंने 10,000, अब इन दोनों को 5:3 में करके बताओ क्या होता है, बच्चों बताओ। 6250 6250 और इसका भव्या का 3750। ओके, ये हो गया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, देखो भव्य एंड श्लोक क्रेडिट में 6,250 और 3,750 करेंगे, ठीक है। भव्य श्लोक को क्रेडिट में 6250 और 3750 कर रहे हैं हम, देखो करंट अकाउंट में, देखो आपको दिख रहा है 6250 और 3750 वेदांत करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन देखो भव्य दीप में वेदांत का नाम लिखा, वेदांत में तो वेदांत डेबिट था 10,000, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो दिख रहा है वेदांत डेबिट था 10,000, लेकिन वो किसका नाम लिखेंगे, 6,250, 3,750 भव्य करंट अकाउंट एंड दीप करंट अकाउंट। लेजर पोस्टिंग ऐसे ही होती है। भव्य दीप क्रेडिट थे तो भव्य दीप में क्रेडिट में लिखा, ध्यान से देखो लेजर पोस्टिंग, भव्य दीप क्रेडिट थे, क्रेडिट में लिखा दोनों, लेकिन नाम लिखा किसका, वेदांत का। वेदांत डेबिट था 10,000, इन दोनों का टोटल करो 10,000 डेबिट हो गया, लेकिन
नाम किसका? भव्य एंड दीपिका। तो देखो बच्चों कुछ इस तरह से। ओके, तो वापस हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से पूरा इसका किस्सा था। थोड़ा सा खतरनाक सा पॉइंट था, जो था ये यही था। अब इसको निकाल के बाकी का तो इजी पॉइंट है, आपको आ जाएगा। अब जो क्या था नेक्स्ट में, नंबर 6, क्रेडिट परचेज 10,000 was not recorded in creditors। क्रेडिट परचेज 10,000 नहीं रिकॉर्ड किया, चलो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको पता हो तो मैंने क्रेडिटर्स यहाँ रोक के रखा था, याद है? देखो 40,000 था प्लस 10,000 अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड कर दो। 40 प्लस 10 आउटर कॉलम में हो गया 50, और इसकी दूसरी इफेक्ट प्लस किया, सेम साइड रिवैल्यूएशन में भी आ जाएगी। देखो हो गया 10,000 क्रेडिटर्स अकाउंट, कि क्रेडिटर्स में मैंने 10,000 अनरिकॉर्डेड परचेज रिकॉर्ड किया, इसकी बात चल रही है। वापस जाते हैं हम, चलो नंबर 6, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 इज 24,000। 30,000 के स्टॉक की मार्केट वैल्यू 24 है, तब 30 का 24 हो गया, इसका मतलब हो गया स्टॉक में डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ बच्चों, कोई बताएगा? रेज योर हैंड। 6,000। बिल्कुल सही कि भाई 6,000 ये डिक्रीज हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर से स्टॉक ढूंढना है। स्टॉक है 40,000, उसमें से 6,000 डिक्रीज कर देते हैं। देखो यहाँ पर स्टॉक 40 माइनस 6, तो 40 में से 6 जाएगा सर, 34,000। सिंपल सा था, ये आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ कि स्टॉक 40,000 है, और इसमें से हम 6,000 डिक्रीज कर रहे हैं बच्चों, और तभी आउटर कॉलम में हो रहा है 6,000। अब बच्चों ये माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में ऑपोजिट साइड कहाँ आएगी बताओ तो? माइनस किया तो ऑपोजिट दिख रहा है? डेबिट में आएगी। यस, डेबिट में दिख रहा है, स्टॉक अकाउंट ऑपोजिट में, इस तरह से। चलो अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 24,000। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी 24,000 तय की गई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पहले लिख ही देते हैं। ये रहा देखो, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 24। अब यहाँ रिजर्व क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें से रिजर्व में से ही पैसे अलग रखने हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो लायबिलिटी 24 है, तो वहां बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दिया, बट ये लाएंगे कहाँ से? यहाँ से बच्चों, दिख रहा है 40,000 आपके पास रिजर्व था। ये 40,000 में से आपने बैलेंस शीट में कितना रखा? तो बैलेंस शीट में आपने रखा 24,000। अब 40,000 में से 24,000 बैलेंस शीट में रखा, बाकी का रिमेन 16,000 पार्टनर्स को करंट अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 16,000 को क्रेडिट साइड में, WCR शॉर्ट में बोलते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10 और 6 16। 10,600 कैसे आया? 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आपको वो तो आता है 5:3 में 16,000 को करना। वापस जाते हैं एडजस्टमेंट में, लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 16,000। अब जहां इन्वेस्टमेंट है वहां पर इंटरेस्ट 16,000 प्लस कर दो, आउटस्टैंडिंग है तो। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ये रहा 70,000। सर असेट्स में है, हम असेट्स में ही लिखेंगे। हाँ ये रहा देखो, इन्वेस्टमेंट 70,000। मैंने इंटरेस्ट जोड़ने की बात कही, उन्होंने अलग अलग लिखा, बट बात तो वही थी। 70,000 प्लस 16,000 करो, आउटर कॉलम में 86,000 लिखो, या आउटर कॉलम में 70 और 16,000 लिखो, बात वही की वही है। अब ये प्लस किया 16,000, ये कुछ नहीं किया तो प्लस किया, तो सेम साइड रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह से सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब हम बच्चों आएंगे असेट साइड में, और असेट में जो कुछ भी बचा कुचा है उसे हम लिखेंगे। ओके, असेट में सर एक डेटर्स लिखना बाकी है, और 60,000 एंड बिल्डिंग 3 लाख लिख देते हैं। डेटर्स 60, बिल्डिंग 3 लाख असेट्स में।
इट इज 60,000 एंड बिल्डिंग 3 लाख, इस तरह से। अब पुरानी बैलेंस शीट में जाते हैं। सर असेट साइड खत्म हो गया। पुरानी बैलेंस में देखो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या था, प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में, हम यहाँ लायबिलिटी में लिख देते हैं प्रोविडेंट फंड 20,000। ओके सर, लिख दिया। नाउ वापस लायबिलिटी में जाइए आप। क्या है सर, अभी लायबिलिटी में है कैपिटल 1 लाख एंड 1,30,000 भव्य एंड दीप का। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो लिख रहे हैं कैपिटल क्रेडिट में 1 लाख 1,30,000 बाय बैलेंस बीडी। इस तरह से बच्चों वापस जाते हैं। करंट अकाउंट भव्य एंड दीप का 1,15,000 एंड 81,000। ओके, तो चलो इसे भी हम करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिख देते हैं। भव्य एंड दीप का करंट अकाउंट है 80 एंड 60, 80 एंड 60 था ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ अरे यहाँ का दिखना है, मैं क्यों बोला, क्यों ऐसा एरा, ये लिखना है करंट अकाउंट 80 और 60, जो पुरानी बैलेंस शीट में जो था वो हमें लिखना है, नए वाला का तो अभी बाकी है। 80 एंड 60 ये हमने लिख दिया बैलेंस सीडी के हिसाब से। अब सारी बैलेंस शीट भी खत्म हो गई। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करना होता है। ओके सर, रिवैल्यूएशन में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में टोटल इक्वल 16,000 हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस। हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है। भव्य का 1 लाख, दीप का 1,30,000 एंड वेदांत का 90। तीनों दिन टोटल उठा के यहाँ पर हम डाल देते हैं और हमारे पास क्या निकलेगा, बैलेंस शीट ही, जो नई बैलेंस शीट में 1 लाख 1,30,000 एंड 90,000 लिखना है नई बैलेंस शीट में। गिरा देखो, कैपिटल भव्य दीप वेदांत और कुछ इस तरह से। अब हम करंट अकाउंट का टोटल करेंगे बच्चों, ठीक है। करंट अकाउंट का भव्य का टोटल 1,15,000, दीप का 81। ओके, और वेदांत भव्य एंड दीप का क्रेडिट का हो रहा है, देखो मैंने क्रेडिट का लिखा है यहाँ पर, और ये जो निकला ना बैलेंस सीडी, इसे लेफ्ट हैंड में लिखना है। तो लेफ्ट हैंड में बैलेंस सीडी है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड में लिखना है। ये जो ये दोनों है बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड में लिखना है। भव्य दीप करंट अकाउंट 1,15,000 और 81,000 सेम साइड में देख लीजिए आप, मिल गया 1,15,000 एंड 81 एंड दोनों का टोटल मिला के 1,96,000। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट में, दीप में, वेदांत में। करंट अकाउंट वेदांत, सर वेदांत का डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, देखो तो डेबिट में लिखा 10, इसको उठा के डाला यहाँ पर और यहाँ पर निकाला बैलेंस शीट। ये तो राइट हैंड में है, आप अपना हाथ मोबाइल में या कहीं पर भी ऐसे रख दो लैपटॉप में कि देखो सर वेदांत राइट हैंड में बैलेंस शीट आया। बैलेंस शीट में भी सेम साइड में राइट हैंड में, उसी साइड में आपको आगे बढ़ना है राइट हैंड में, और वेदांत करंट अकाउंट लिखना है उसी साइड में बैलेंस शीट में लिखा होगा। देख लो वेदांत करंट अकाउंट सेम 10,000। ओके, अब आप बच्चे ध्यान से देखो तो सब कुछ खत्म। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट हमने बनाया ही नहीं था। अब असेट अकाउंट का सब कुछ हो गया। असेट अकाउंट का टोटल कर दो 6,10,000। लायबिलिटी में सारी एंट्री हो गई है, टोटल कर दो 6,10,000। और अगर आप ध्यान से देखो, सर वाह यस, दोनों साइड का टोटल सेम हो गया, बल्ले बल्ले हमारा आंसर आ गया है। अब सेम इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा कि जिसमें इसके जैसा ही होगा कि भाई फर्नीचर वगैरह कुछ लाएगा, तो चलो वैसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो अब मैं इसको ये मीटिंग एंड करके दोबारा दूसरी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें फिर दूसरा कुछ भी मैं अभी सिखाऊंगा तो पूरा रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से आ जाना।